मानव जीवन को पाकर हम फूले नहीं समा रहे, जिस मानव को जीवन मिला है इसको पाकर के अहम में घूम रहे, अहंकार में घूम रहे। हमें नहीं जानते कि जिस जिस समय आया ये सांस निकलेगी और शरीर पड़ा रहेगा, उसी दिन ये जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। आज अहंकार में घूमते रहे, वर्गवाद में फंसे रहे, ढोंग पाखंड में लगे रहे, बेईमानी चतुराई चालाकी का महापाप कमाते रहे, तो अनंत अनंत कालों तक कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म फल से कोई मुक्त नहीं हो सकता। अवतार भी कर्म भोग से नहीं बचे। आप समझ सकते हो। इसलिए जहां शब्द आया कि कर ले भजन हरि का, भजन क्या है? भजन वो नहीं कि जंगलों में चले जाएं, घर परिवार छोड़ के भाग जाएं, नौकरी व्यापार खेती बाड़ी छोड़ के चले जाएं, वो नहीं। भजन वही है जो घर परिवार में रह करके गृहस्थ जीवन में रहते हुए नारायण साकर हरि का वचन मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, सद्मार्ग पर चलना, मानवता का कार्य करना, मानवता का व्यवहार करना, यही सबसे बड़ा भजन है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां भागेंगे, जिम्मेदारी छोड़ के भागेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जिम्मेदारी का निर्वहन करो। वर्तमान युग है, कर्म युग है। कर्म विहीन कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सत्कर्म करो, गड़बड़ कर्म मत करो। क्योंकि गड़बड़ कर्म करेंगे, मानवता के विपरीत काम करेंगे, कितना भी धन माया इकट्ठी कर लो, उसके बाद भी पतन सुनिश्चित है। कोई रोक नहीं सकता। आप समझ सकते हो। इसलिए सत्य की कमाई करो, मानवता की कमाई करो। जिसके पास सत्य की कमाई है तो समझ सकते हो, सत्य की कमाई ही सांसारिक धन को रोक सकती है। और सत्य की कमाई नहीं तो बारूद का ढेर है, और जो बारूद के ढेर पर बैठा है, जब जब चिंगारी उठेगी तो स्वयं ध्वस्त होना पड़ेगा। इसलिए धन दौलत कोठी बंगला जमीन जायदाद के अहंकार में मत घूमो। क्यों? आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास है, परसों किसी और के पास है। ये माया किसी की दासी नहीं बन पाई। माया को कोई दास नहीं बना पाया। क्यों? माया नारायण साकर हरि की दासी थी, है और रहेगी। उन्हीं की दासी है, कोई दूसरा दासी नहीं बना सकता। इसलिए नारायण साकर आज जो जीवन मिला है, नारायण साकर हरि के वचन को मानते हुए, नारायण साकर हरि के सद्ज्ञान को कर्म में ढालते हुए चलते रहो। यही तपस्या है, यही साधना है, यही इबादत है। अब मन में छल कपट चल रहा है, बेईमानी चल रही है, चतुराई चालाकी चल रही है, तो सोच लीजिए आप कितना भी हरि हरि चिल्लाओ तब भी भला होने वाला नहीं। क्यों? छल कपट छिद्र, छल छिद्र कपट मोह नहीं भावा, निर्मल मन मोह स्वाहा। या छल है, कपट है, बेईमानी है, चतुराई चालाकी है, वो परमात्मा को कभी भाता नहीं। जिसका मन पावन है, निष्कपट है, जब जब पुकारेगा नारायण को तब तब मदद अवश्य मिलेगी। इसलिए मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आना हुआ है, तो यहां तो सीधा सीधा सत्य पथ पर आपको ले जाया जा रहा है। एक मानव बनाया जा रहा है, एक इंसान बनाया जा रहा है। मानव बन गए, इंसान बन गए, तो सोच लीजिए जीवन खुशियों से महक उठेगा।
सुकून होगा, शांति होगी, गदगद होंगे। क्योंकि आप समझ सकते हो, मानवीय कार्य हमेशा साधना होता है, मानवीय कार्य हमेशा तपस्या होता है। आज सबसे बड़ा जिसका मन सत्य के रंग में रंगा हुआ है, जिसका अंतःकरण सत्य के रंग में रंगा हुआ है, जुबान से, कर्म से, जो वास्तव में सत्य वाला कर्म करता है, सद्मार्ग पर चलता है, परमात्मा को उसे खोजने की जरूरत नहीं, नारायण स्वयं उसे खोज लेंगे, वो खुद उठा लेंगे। तुम्हें परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं। और जब नारायण साकर हरि का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपको मिल गया, सत्य के साथ में पहुंच गए, तो यह ठहर जाओ, टिक जाओ। क्योंकि सारे दरों पर जीतने की कोशिश कर लेना, नारायण हरि के दर पर ठहर जाना, घुटने टेक देना। यहां परमात्मा का एक दर ऐसा है, जहां हार स्वीकार कर ली, वही हरि तैयार खड़े हैं। इसलिए जीवन में कहीं भी गड़बड़ करो, नारायण हरि का दर हमेशा बचा के रखना। क्योंकि यहां गड़बड़ किया तो इस लोक तो खराब है ही, पर लोक भी खराब है। कोई संसार में नहीं बचा सकता, क्योंकि कोई किसी के कर्मों का साथी नहीं है। धन दौलत कोठी बंगला जमीन जायदाद ये तो दुनिया बटा लेगी, हिस्से कर लेगी, लेकिन कर्म कोई नहीं बटा सकता। कोई भी संसार में कितना भी बेटा बेटी प्यारे हों, पति पत्नी कितने भी प्यारे हों, लेकिन कर्म कोई नहीं बटाएगा। कर्म खुद ने किया है तो खुद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जागृत रहो, जागृत रहो। जब जागृत हो, जाग रहे हो, तो फिर इस मानव जीवन में कर्म मानवता का ही होगा। ये ध्यान रखो, कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा किसी कीमत पर, चाहे राजा महाराजा बलि ओलिया कोई भी हो। इतिहास उठाए, कर्म ने किसी का पीछा नहीं छोड़ा। जब कर्म की मार पड़ती है तो धन भी काम नहीं आता, ताकत भी काम नहीं आती, परिवार कुटुंब कुछ काम नहीं आता। चारपाई पे पड़े हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। आप ये समझ सकते हो। इसलिए मौका मिला है जीवन में तो सत्य का साथ करो, मानवता वाला कर्म करो, इंसानियत वाला कर्म करो। ये कर रहे हो तो फिर तुम्हें कहां जाना है तपस्या करने। ये ग्रस्त जीवन में, मानव जीवन में आप भागे हो, किराया भाड़ा खर्च करके आए हो, तो ये तपस्या ही तो कर रहे हो, ये साधना ही तो कर रहे हो। नारायण का नाम, नारायण साकर हरि का नाम आपकी जुबान से निकल रहा है तो पुण्यात्मा ही तो हो, अतीत की आत्मा ही तो हो। क्योंकि संसार में हर किसी की जुबान से नारायण साकर हरि का नाम नहीं निकल सकता। इसलिए मौका मिला है। जो भजन चल रहा था कि जिंदगी धोखा दे जाएगी, जो मन में सोच रहे हो कि कल इस कोठी हमारी होगी, जमीन जायदाद हमारी होगी, बेटा बेटी हमारे होंगे, जो सोच रहे हो, इनमें आसक्ति लगा रखी है, इनके वशीभूत हो चुके हो, तो ध्यान रखना ये सब छूट जाएगा। कुछ साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा तो केवल अच्छा बुरा कर्म ही साथ जाएगा, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए साथ किसका करो? साथ करो सत्य का, साथ करो नारायण हरि का, जो इस लोक में भी काम आए और परलोक में भी काम आए। भले ही लंकापति रावण जैसा जीवन है, तो फिर सोच लीजिए आप मेघनाथ जैसा बेटा पैदा होगा, कोई रोक नहीं सकता। और आपका जीवन सात्विक है, आपका जीवन मानवता के तहत है, महापुरुष है,
तो फिर आपके घर में भक्त प्रहलाद ध्रुव जैसा अनुयायी उपासक साधक अवश्य पैदा होगा। मीरा जैसी, शबरी जैसी बेटी अवश्य आपके घर में मौजूद होगी। इसलिए आप समझ सकते हो, क्योंकि जब खुद का जीवन दैत्य है, राक्षसीय है, तो फिर वही तो मिलेगा, इससे अलावा कुछ नहीं मिल सकता। और आप ये जानते हो दैत्यों की, राक्षसों की, शैतानों की कितनी बड़ी लंबी फौज हो, उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। सत्य का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। नारायण साकर हरि जी ने तो स्पष्ट उजागर किया है कि मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। यहां कोई जाति पाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई नेताजी की सभा नहीं है, कोई राजनीति की सभा नहीं है। यहां गरीबी अमीरी, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं। ये मानवता का दर है, इंसानियत का दर है। और मानवता के दर पर जब महापुरुष आते हैं तो सद्ज्ञान लेके जाते हैं, और सद्ज्ञान लेके गए तो रास्ता सद्गति का बन जाता है। इसलिए ढोंग पाखंड आडंबर ढकोसलों से किसी का भला नहीं हो सकता, ना हुआ है। जीवन जीना है तो फिर होश में रहो, जागृत रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो। क्यों? चारों तरफ आपके दाएं बाएं आगे पीछे घूमने वाले राहु केतुओं की कोई कमी नहीं। हमारे कुकर्मों के ही राहु केतु बन जाते हैं, जो 24 घंटे घूमते रहते हैं, और वो जहां कमजोर पाए, जहां मौका मिला वही पछाड़ देते हैं। इस आप जानते हो, नारायण हरि का वचन मानोगे, कर्म करोगे तो आत्मबल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी, और आपकी भक्ति, आपकी तपस्या जागृत होगी। और जब भक्ति जागृत है, तपस्या जागृत है, तो अंतिम सांस तक नारायण हरि का वचन मान के मानवता के कर्म में लगे रहेंगे, और उसी से हमारा मोक्ष है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, ध्यान रखना। किसी के पास आशीर्वाद नहीं है। क्यों? आशीर्वाद किसी के पास होता तो आप समझ सकते हो, आशीर्वाद तो लंकापति रावण भी प्राप्त किए बैठा था, फिर भी आशीर्वाद नहीं बचा पाया। आशीर्वाद तो कंस भी प्राप्त करके बैठा था, नहीं बच पाया। बाली भी आशीर्वाद प्राप्त करके बैठा था, नहीं बच पाया। आप ये समझ सकते हो, स्वरूप रेखा भी वरदान प्राप्त थी, आशीर्वाद प्राप्त थी, नहीं बच पाई। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ, जिनको इंद्रजीत कहा जाता है वेद शास्त्र पुराणों में, वो भी आशीर्वाद प्राप्त करके बैठे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हो, आशीर्वाद आपका काम नहीं करेगा। क्यों? जब सोच गड़बड़ है, मानवता के विपरीत कार्य है, तो कितने भी वरदान रखे रहो, वरदान काम आ ही नहीं सकते। और नारायण का वचन मान के चलोगे तो अंतिम सांस तक कर्म में ही आशीर्वाद मिलता रहता है, कर्म में ही वरदान मिलता रहता है। इसलिए कर्म योगी बनो, नारायण साकर हरि का वचन मानो और वचन मान के चलो। नारायण साकर हरि इस ब्रह्मांड के कुल मालिक का नाम है, किसी आदमी का नाम नहीं। नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार। इसी क्रम में आमंत्रित